दोस्तों हमारे आजकल के बच्चों को स्पिरिचुअल कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, भगवान की कहानियाँ बताना बेहद जरूरी है। उसे हम अपना 1 वर्ष के लिए राजा बना देते हैं और 1 वर्ष के बाद उसको जंगल में छोड़ आते हैं। अब जब दरबारियों ने ये सुना कि राजा खुद कह रहा है कि हमें उस जंगल तक छोड़ आइए, तो पहले तो वह हंसे और उसके बाद मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूएस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूएस्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों। न्यूएस्ट की फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन विद स्पिरिचुअल टीचिंग्स, यानी कि नई शिक्षा आध्यात्म की शिक्षा के जरिए। दोस्तों हमारे आजकल के बच्चों को स्पिरिचुअल कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, भगवान की कहानियाँ बताना बेहद जरूरी है, जो शायद उन्होंने कभी नहीं सुनी है। इससे उन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, पर पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल अंत में बताया था, इसलिए हो सकता है कि काफी लोग ना देख पाए हों, इसीलिए मैं आज दोबारा से इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। तो दोस्तों आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम सफर की तैयारी। एक बार की बात है, एक राज्य का कानून था कि वो हर साल अपने राजा को बदल देते थे। हर साल वो नया राजा चुनते थे। 1 वर्ष खत्म होने के बाद उस राज्य में जो भी पहला व्यक्ति आता था उसे राजा बना दिया जाता था और पिछले राजा को वो जंगल में छोड़ देते थे। जंगल में बहुत ही भयानक जंगली जानवर होते थे और उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था। तो उनका जो पुराना राजा होता था वो या तो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाता था या फिर वो जंगली जानवर का निवाला बन जाता था। ना जाने कितने ही राजा आए, उन्होंने राज भोगा और उसके बाद वो जंगल चले गए और वहां जाकर उनके प्राण पखेरु हो गए। अब एक बार उस राज्य में एक नौजवान आया, उसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। उसने जैसे ही राज्य में प्रवेश किया, सब लोगों ने उसको कंधे पर उठा लिया और सीधा उठाकर उसे राजमहल ले गए। उसे बताया गया कि आज से 1 वर्ष के लिए वो इस राज्य का राजा है। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ, फिर उसको खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, राजा बन गया मैं आते ही। फिर उसके दिमाग में आया कि मेरे से पहले जो राजा था वो कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो उसके दरबारियों ने बताया कि हमारे यहाँ पे ये नियम है कि जो भी पहला व्यक्ति हमारे राज्य में प्रवेश करता है उसे हम अपना 1 वर्ष के लिए राजा बना देते हैं और 1 वर्ष के बाद उसको जंगल में छोड़ आते हैं। वहाँ वो या तो भूख प्यास से मर जाता है या फिर जंगल के जानवर उसे खा जाते हैं। पहले तो ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ, फिर उसने एक युक्ति लगाई और अपने दरबारियों को कहा कि मुझे उस स्थान पर ले जाइए जहाँ पर आप सभी राजाओं को छोड़कर आते हैं। दरबारियों ने सैनिक को हुक्म दिया कि नए राजा को उस जंगल में जाकर वह जगह दिखाई जाए जहाँ पर सब राजाओं को छोड़कर आया जाता है। सैनिक उस राजा को लेकर गए और वो जगह दिखाई और वो नवयुवक फिर राजमहल में वापस आ गया। अगले ही दिन उसने सबसे पहले ये आदेश दिया कि राजमहल से लेकर जंगल में उस जगह तक एक सड़क बनाई जाए और उस जगह पर एक राजमहल बनाया जाए और एक बहुत ही खूबसूरत बाग बनाया जाए और राजा के रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं वहां पर बनाई जाएं। राजा के आदेश का पालन हुआ। 1 साल में राजमहल भी बन गया। इस राजमहल से उस राजमहल तक सड़क भी बन गई। सभी ऐशो आराम के साजो सामान भी वहां पर पहुंच गए। अब 1 साल पूरा होने पर उस नवयुवक ने अपने दरबारियों को कहा कि चलिए 1 साल पूरा हो गया है, अब आप मुझे जंगल में छोड़ आइए और अपने इस नियम कानून का पालन कीजिए। दोस्तों अगर इंसान दिमाग से काम लेना तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी समय हो, कोई भी विपत्ति हो, आपको हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब दरबारियों ने ये सुना कि राजा खुद कह रहा है कि हमें उस जंगल तक छोड़ आइए, तो पहले तो वह हंसे और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि आज के बाद से ये कानून खत्म हो गया है, क्योंकि अभी तक जितने भी राजा आए थे वो सिर्फ 1 साल तक भोग विलास में ही व्यस्त रहे। उन्होंने 1 साल बाद क्या होगा इसके बारे में सोचा ही नहीं और आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त किया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की जरूरत थी। अब से हम वो कानून खत्म करते हैं। अब से आप ही हमारे राजा होंगे। अब आप सारी जिंदगी हमारे राज्य पर राज करें। अब हम लोग भी अगर ये सोचें कि कुछ दिन के बाद हमें ये दुनिया छोड़कर जाना है और उस दुनिया में जाना है जहाँ से कि कोई वापस नहीं आता, तो क्यों ना हम नेक कर्म करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, सिमरन करते हुए, सत्संग करते हुए अपने अगले सफर की तैयारी करते रहें, या बेवकूफ बनकर कुछ दिनों के मजे के लिए अपनी ये जिंदगी भी बर्बाद कर लें। फैसला आपका है दोस्तों, आपने क्या करना है। ऐसी ही कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।
अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।